मौलिक अधिकार। पिछली क्लास में कुछ कर लिया है, आज नेक्स्ट करते हैं हम। सेकंड हमने कर लिया है स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसी के बाद हम करते हैं निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी क्या होती है? निवारक नजरबंदी के तहत बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया से नजरबंदी की जाती है। इसमें जिस व्यक्ति को नजरबंद किया जाता है उसे दंडित करने की भावना से नजरबंद नहीं किया जाता है। अगर राज्य को ये अनुमान हो जाता है कि इस व्यक्ति से हमारे राज्य को खतरा है या उस व्यक्ति के द्वारा राज्य को धमकी दी जाती है, तो निवारक नजरबंदी के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और निवारक नजरबंदी के तहत जिस व्यक्ति को नजरबंद किया जाता है उसे अधिकतम 3 माह के लिए, 3 महीने के लिए नजरबंद किया जा सकता है। 3 महीने से अधिक अगर उसको रखना है, लगता है कि ये बाहर निकल के नुकसान पहुंचाएगा, तो 3 महीने से ज्यादा अगर टाइम ऑफ पीरियड बढ़ाना है तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। परामर्शदात्री समिति बनाई जाती है, उस समिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा परामर्श दिया जाए तो 3 माह से अधिक की अवधि हो सकती है, अवधि को बढ़ा सकते हैं। ये है निवारक नजरबंदी। फिर देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है 1984 में। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि निवारक नजरबंदी के तहत जिस व्यक्ति को नजरबंद किया गया है 3 माह से अधिक भी अगर लगता है कि इसके बाहर आने से राज्य को खतरा है तो उसकी टाइम ऑफ पीरियड बढ़ा सकते हैं। या फिर एक और दिया है उसमें कि अलग अलग जो न्यायालय हैं उनके द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उनके अनुसार भी हम उसको नजरबंद कर सकते हैं। आगे देखते हैं विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम बनाया गया है 1974 में। तस्करी को रोकने के लिए अधिनियम बना है। अगला है अपना गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। ये सितंबर 2004 में अध्यादेश लाया गया था। इसके तहत सांप्रदायिक गतिविधियां होती है उनको रोकने के लिए और हमारे राज्य की रक्षा के लिए ये कानून बनाया गया है। देखते हैं मौलिक अधिकारों में तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 अधिकार हमने कर लिए हैं, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। देखते हैं आप 23 में क्या दिया हुआ है। मानव के क्रय विक्रय व बेकार पर रोक लगाई गई है। प्राचीन काल से ही हमारे भारत में चला आ रहा था कि जो गरीब व्यक्ति है उसके द्वारा जो मजदूर है, बंधुआ मजदूर है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो कमजोर वर्ग है उनके द्वारा काम करवाया जाता था, उनको दास बना के रखा जाता था, बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता था। तो उनको स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ये कानून बनाया गया है। यानी इस अनुच्छेद के तहत इस पे बेगार पे रोक लगाई गई है कि महिलाओं से, बच्चों से, जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता, दास नहीं बना सकते किसी को। इस अधिनियम के तहत इस अनुच्छेद के तहत ये रोक लगाई गई है। अगला है अपना बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत बालकों के द्वारा जो श्रम करवाया जाता है, कहाँ कहाँ? कारखानों में, फैक्ट्रीज में, गोदामों में 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जो श्रम करवाया जाता है ये कानूनी अपराध है। इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत इस पे रोक
लगाई गई है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनसे आप कारखानों में बेगार नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रख सकते, गोदामों में काम नहीं करवा सकते। तो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए ये प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो घर पे भी काम ना करें। घर पे काम करना है केवल कारखानों में, फैक्ट्रियों में, गोदामों में, यहाँ बच्चों से श्रम नहीं करवाया जा सकता। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया है। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। अब क्या क्या दिया है? 25 में दिया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 के तहत। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इस अनुच्छेद के तहत कोई उस पर रोक नहीं लगा सकता। जैसे हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, ईसाई धर्म को भी अडॉप्ट कर सकता है। आगे है अपना धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। इसमें यानी जो धार्मिक मामले होते हैं इनमें पैसे लेन देन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 में दिया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करो, यानी किसी धर्म का विकास करने के लिए जो टैक्स लिए जाते हैं, या फिर जैसे तीर्थ यात्रा पे गए हैं, यात्राओं पे जो जाते हैं तो तीर्थ कर जो लिया जाता है उस पे रोक लगाई गई है। किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं पे किया जाएगा। आगे है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक अनुच्छेद 28 के द्वारा लगाई गई है। अनुच्छेद 28 में दिया गया है कि जो राजकीय संस्थाएं हैं यहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी व्यक्ति को आप बाध्य कर सकते हैं धर्म से संबंधित शिक्षा देने के लिए। किसी भी संस्था में धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये इस अनुच्छेद में कहा गया है। आगे देखते हैं हम 5वां अनुच्छेद। 5वां मौलिक अधिकार है अपना सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 व 30 में। देखते हैं अनुच्छेद 29 में क्या दिया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे वर्ग के आधार पे, जाति के आधार पे, इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। और इन्हें आगे देखते हैं 30 में क्या दिया है। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि सभी शिक्षण संस्थान इस आधार पे प्रवेश पे रोक नहीं लगा सकते कि आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं या इस जाति से या धर्म से हैं, इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 30 के तहत अनुच्छेद 30 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति यानी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और राज्य के द्वारा जो भी वित्तीय सहायता इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं इसी में शिक्षा का अधिकार भी ऐड किया गया है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके द्वारा प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ऐसा भी लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनके अभिभावक उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, शिक्षा से वंचित न करें।
ये जो है 86वां संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ था शिक्षा के लिए, तो वहां से इसको हटा के अनुच्छेद 21 ए में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आगे देखते हैं हम छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। 30 हमने देख लिया, डायरेक्ट 32 पे आ गए हैं। 31 का मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, संपत्ति का अधिकार, जिसको हमने मौलिक अधिकारों से हटा दिया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है, और इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के जनक कहलाते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस मौलिक अधिकार को संविधान का, यानी अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान का आत्मा व हृदय। अब इसके द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है। 6 लेख कौन कौन से वो देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, जिसको हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा, और वहां वो निर्दोष साबित होता है तो उसको छोड़ देना होगा। अगला देखते हैं परमादेश, मैंडेमस बोलते हैं इसको। इसके द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी के लिए दिया गया है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो न्यायालय आदेश देगा कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से कीजिए। अगला है प्रतिषेध लेख, जिसे प्रोहिबिशन बोलते हैं। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनके अधीनस्थ जो न्यायालय आते हैं, इनको ये निर्देश देते हैं कि आप जिस मामले पर कार्यवाही कर रहे हैं वो आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो आप इस मामले पे कार्यवाही मत कीजिए। अगला है उत्प्रेषण लेख। इसमें जो भी विवाद चल रहा है, जैसे विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया जाता है कि आप इस विवाद पे सुनवाई नहीं करेंगे। 5वां है अपना लेख अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा के द्वारा जब कोई व्यक्ति गैर सरकारी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करता है, तो उस समय उससे पूछा जा सकता है कि आप किस आधार पे इस पद को संभाल रहे हैं। अगर सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को उस पद से हटा सकते हैं, वो पद रिक्त भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने 6 प्रकार के लेख देख लिए हैं जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार जो चैप्टर टॉपिक चल रहा है, मौलिक अधिकार 6 है और वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में आगे करेंगे